सरकार के दो महत्वपूर्ण फैसलों से जहां एक तरफ शुगर शेयरों की मिठास बढ़ गई, वहीं दूसरी तरफ शराब कंपनियों के शेयर झूम उठे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शुगर कंपनियों के शेयरों में 8% से ज्यादा की तेजी देखी गई, जबकि शराब कंपनियों के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल आया। ये तो बात हुई शुगर और शराब कंपनियों के शेयरों में आई तेजी की, लेकिन इन शेयरों में ये उछाल आया क्यों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। शुगर और शराब कंपनियों के लिए सरकार ने दो महत्वपूर्ण और वित्तीय रूप से राहत देने वाली घोषणाएं की हैं। पहली घोषणा एथेनॉल उत्पादन से जुड़ी है। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने पिछले साल के प्रतिबंध को पलटते हुए एथेनॉल आपूर्ति साल 2024-25 में एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस और चीनी सिरप के उपयोग की अनुमति दे दी है। सरकार ने दिसंबर 2023 में घरेलू खपत के लिए पर्याप्त चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और चीनी की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए एथेनॉल आपूर्ति साल 2023-24 में एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का रस या चीनी सिरप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। खाद्य मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि चीनी मिलों और डिस्टिलरी को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ किए गए समझौते के अनुसार एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए गन्ने के रस या चीनी सिरप बी हैवी शीरा के साथ साथ सी हैवी शीरा से एथेनॉल का उत्पादन करने की अनुमति होगी। आदेश में यह भी कहा गया कि खाद्य मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय समय समय पर देश में चीनी उत्पादन के साथ साथ एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल की समीक्षा करेंगे, ताकि घरेलू खपत के लिए चीनी की साल भर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। दूसरी घोषणा एथेनॉल निर्माताओं को कच्चा माल उपलब्ध कराने से जुड़ी है। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के भंडार से अनाज आधारित एथेनॉल डिस्टिलरी को 23 लाख टन तक चावल बेचने की अनुमति दी है। इसके साथ ही पिछले साल इस पर लगाई गई रोक हट गई है। खाद्य मंत्रालय ने एथेनॉल उत्पादकों को खुले बाजार बिक्री योजना के तहत ई नीलामी में भाग लेने और अगस्त और अक्टूबर 2024 के बीच चावल खरीदने की अनुमति दी है। इस फैसले से सरकार को अपने 540 लाख टन से ज्यादा सरप्लस चावल भंडार को कम करने में मदद मिलेगी, जो भी सरकार के लिए एक समस्या बना हुआ है। डिस्टिलरी को चावल बेचने से आगे आने वाली नई फसल के लिए पर्याप्त स्टोरेज बनाने में भी मदद मिलेगी। एथेनॉल बनाने वाली कंपनी साप्ताहिक ई नीलामी के जरिए चावल खरीद सकेंगी। सरकार ने जुलाई 2023 में एथेनॉल उत्पादन के लिए चावल की बिक्री रोक दी थी। सरकारी भंडार से डिस्टिलरी को सस्ता चावल मिलने से उसकी एथेनॉल बनाने की लागत कम होगी और उसमें ज्यादा फायदा होगा। भारत सरकार ने 2025 के अंत तक पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिश्रण की मात्रा 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने 2030 तक एथेनॉल मिश्रण की सीमा को बढ़ाकर 25% करने की योजना बनाई है। पेट्रोल डीजल में एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल का आयात कम होगा और इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।